दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। रविवार 14 मार्च 1999 प्रातः 9:30। यह अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी कुछ टिप्पणियां याद हैं। तुम्हारा अपनी स्वयं की स्वच्छता व प्रस्तुति को महत्व देना उचित है। उस दिन मेरी टिप्पणी सिर्फ इस तथ्य पर जोर देने के लिए थी कि अंदरूनी सुंदरता शारीरिक पहलुओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। तुमने इस रिपोर्ट में देखा कि बाउल कितनी श्रद्धापूर्वक रहते हैं। उनके विश्वास की खूबसूरती इन उत्सवों में जाने के लिए उनकी गरीबी के अलावा और जो कुछ उन्हें सहना पड़ता है। तुम न ही भारतीय आत्मा को समझ सकती हो और न ही कि यह लोग जिस तरह से जीते हैं। तुम्हारी प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं। यह एक दूसरी ही दुनिया है। इस देश के कुछ हिस्सों में तरक्की होने के बावजूद, लेकिन क्या कोई इसे तरक्की कह सकता है? यह एक दूसरी सैद्धांतिक बहस है जिसकी हमें यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक आध्यात्मिक युग के उदय पर हो। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत सारे परीक्षण व त्रुटियाँ होंगी और दिल टूटेंगे। धर्म ने लोगों के मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा है। धरती पर एक सार्वभौमिक सत्ता स्थापित होनी चाहिए जो कि भक्ति को एक करेगी, रूढ़िवादिता व रस्मों रिवाज से हटकर। तुम अभ्यासियों, तुम इस मुक्ति प्रदान करने वाली विचारधारा से संबंध रखते हो। तुम्हारे व्यक्तिगत कार्य व तुम आगे क्या प्रसारित करते हो उसके द्वारा तुम भविष्य के इस आध्यात्मिक अभियान की तैयारी कर रहे हो। यह सबको साथ लाएगा, बजाय सिद्धांतों के नाम पर उन्हें एक दूसरे को मार डालने व बांटने के। उन मालिकों के विचारों का भी सम्मान न करते हुए जिन्होंने वह सिद्धांत सिखाए हैं। हम इस विषय पर फिर आएंगे। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी तुम अपने नियमित साधना में शामिल होकर करते हो वह आने वाले भविष्य में इस नई मानसिकता का छोटा परंतु रचनात्मक भाग है। हम तरक्की कर रहे हैं, एक एक पत्थर से एक नई इमारत का निर्माण करते हुए, जहां वर्तमान से विपरीत कुछ लोगों के मन में अपने शत्रुओं को वह जो उन जैसा नहीं सोचते हैं समाप्त करने का ही सिर्फ विचार नहीं होगा। अशांत माहौल में यह अच्छा होगा कि धरती के एक और शांतिपूर्ण भविष्य के बारे में सोचें। तुम आगे चलने वाले हो, पर यह भी मत सोचना कि तुम अकेले हो जो कि सही मार्ग पर चल रहे हो। इस गलतफहमी के जाल में मत फंसना। अतीत की वह गलतियां, साथ ही मनुष्य की वह कष्टदायी प्रवृत्ति की सत्य पर केवल उसी का अधिकार है, दोहराई नहीं जानी चाहिए। मेरी बिटिया, तुमने कहा था कि मेरी आलोचनाएं आशीर्वाद है। तुम समझदार हो। हमारी आलोचनाएं अक्सर गलत समझी जाती है। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जिसके घाव छुए जाते हैं वह अवश्य ही कष्ट पाता है। यह केवल एक मानवीय प्रतिक्रिया है। आलोचनाएं कई प्रकार की होती हैं। तुम्हें उसके आगे जाना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे मालिक का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी सहायता करना। इसे पहचानो, अन्यथा प्रगति नहीं की जा सकती है। आत्मविश्लेषण जरूरी होता है। सभी आध्यात्मिक मार्गों में व्यक्तिगत प्रयत्न आवश्यक होता है। थोड़ा आराम करो और ध्यान करो। देखो, अच्छा लगता है जब तुम आराम कर पाती हो। हमारे संपर्क से तुम्हारे अंदर किसी भी हालत में तनाव पैदा नहीं होना चाहिए।
जहाँ तक जन्मदिन का सवाल है, चिंता मत करो। वह लोग जिन्हें तुम्हारे साथ होना चाहिए वह कहाँ पर होंगे? तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा जीवन वास्तव में एक रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित है। सब चीज़ों के लिए योजना मत बनाओ, कुछ कल्पना के लिए छोड़ दो। माध्यम पूछते हैं, बाबूजी, क्या आप आएंगे? बाबूजी कहते हैं, यह प्रश्न तुम कैसे पूछ सकती हो? माध्यम कहते हैं, मुझे क्षमा करें, आप जो कृपा मुझ पर बरसाते हैं उसे पाकर मैं हमेशा क्रिसमस के पेड़ के सामने खड़ी छोटी सी लड़की के समान अचंभित रह जाती हूँ। बाबूजी कहते हैं, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अपनी बैठकों को जारी रखो और उनमें उदाहरण के लिए चुने हुए संदेशों पर सामूहिक चिंतन के एक निश्चित समय को शामिल करो। यह मत भूलो कि तुम आगे बढ़ रही हो मेरी बिटिया। धन्य हो। अपने मित्रों को यह बताओ। पूज्य बाबूजी महाराज।